जय श्री कृष्णा। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि 2024 में नॉर्थ गुजरात के टॉप 7 बच्चों में से 6 बच्चे इस स्कूल के थे जब मैं पढ़ाता था यहाँ पे, और जब रिम नाम के एकेडमिक लीडर यहाँ पे नहीं थे जो कि लोकल एचएनजीयू कॉलेज से पढ़े हुए। और जब वो 2024 में आ गए, 2024 से 2026 2 साल के बाद रिजल्ट इतना ख़राब हो गया। ये सब आप डिटेल्स पिछले वीडियो में देख लेना, मैंने प्रूफ के साथ दिखाया, ठीक है। वैसे ही पीआरएल में हुआ था, 2024 में 10 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, और अब 2 साल के बाद 2026 में सिर्फ 4 ही बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। ऑल थैंक्स टू रिम सर। तो वो वीडियो आप देख लेना। अब मैं रिम सर की और भी तारीफ़ें करता हूँ, वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए दूसरे वीडियो की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये सब 4 मार्च 2025, मतलब आज से 1 साल पहले, अभी 2026 है ना, आज है 4 मार्च 2026, उससे 1 साल पहले की बात है, ठीक है। तो हाय धनंजय सर, नंबर उम्बर आप देखते रहना, ठीक है। मैं पूरा नहीं मिटा सकता, कुछ दिखाना पड़ेगा, नहीं तो बाद में लोग बोलेंगे सेम ही नंबर से बार बार दिखा दिया होगा चैट डिलीट डिलीट कर के, ठीक है। इसलिए मैं कुछ दिखाना पड़ रहा है। और मैं इतना लेट ये सब चैट इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि इन बच्चे, अगर मैं पहले दिखाता तो सम इन बच्चों का लिखने का तरीका और कैसे समझ जाते बच्चे कौन है नहीं है, तो फिर उनको ये लोग स्कूल तंग ना करता। वो भी वैसा भी चैट है मेरे पास, इसलिए मैं अभी दिखा रहा हूँ। अब तो बच्चे बोर्ड वोर्ड दे के निकल जाएंगे, अब कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ओके, हाय धनंजय सर, क्या आप वी में वापस ज्वाइन करने वाले हो, क्योंकि मैं छोड़ चुका था। सर हमें 12th में आप जैसा सर चाहिए, ना कि रिम सर जैसा। तो इनका जो एकेडमिक लीडर है लोकल कॉलेज वाला, वो नहीं चाहिए। वो क्या पढ़ाते हो कुछ समझ में नहीं आता है। हमारे फ्यूचर का सवाल है, हमारे फ्यूचर रिम सर के कारण बर्बाद हो रहा है, ठीक है। ये दूसरा नंबर है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, नंबर्स का आपको चेक करना हो तो 26 फरवरी 2025, ठीक है, फिर से 1 साल पहले की बात है। मैथ्स में सर जो पढ़ाते हो ठीक से समझ में नहीं आता, और वो जो क्वेश्चन उनको ठीक से कंप्लीट भी नहीं करते स्टेप बाय स्टेप। उनके पढ़ाने का मेथड भी समझ में नहीं आता। वो क्लास में 2 बच्चों को पढ़ाते हैं वैसा पढ़ाते हैं, दूसरों पर ध्यान नहीं देते। क्लास में मोस्ट ऑफ लोगों का मैथ्स बाहर से करना पड़ता है। अब यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस शहर में। जो आपको रिजल्ट दिखता है ना, उससे 10 गुना अच्छा रिजल्ट आ सकता है अगर बच्चे ये ऑनलाइन पढ़ना और ट्यूशन जाना बंद कर दे, तो ऑफलाइन ट्यूशन या ऑनलाइन पढ़ना। जब तक 8 से 9 घंटे सेल्फ स्टडी मतलब कॉपी पेन लेके बच्चा खुद से घर में नहीं पढ़ेगा, यूट्यूब पे नहीं, ट्यूशन पे नहीं, सेल्फ स्टडी अलग चीज़ होता है। वहाँ पे उसको टीचर नहीं गाइड कर रहा, खुद से पढ़ रहा है, खुद से चीज़ों को समझ रहा है, झूठ मतलब उलझ रहा, ठीक कर रहा, ठीक है, सॉल्व कर रहा, कोशिश कर रहा, तब तक सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। ये मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था, बाकी वीडियोस को चेकआउट कर आपको समझ में आएगा, ठीक है। उसमें चला जाता है, मतलब बेसिकली क्लास स्कूल में अच्छे से नहीं हो रहा है, इसलिए इनको ट्यूशन जाना पड़ा है, ऑनलाइन जाना पढ़ना पड़ा, इसलिए उसमें टाइम चला जा रहा है। तो सेल्फ स्टडी का टाइम कहाँ मिलेगा, ठीक है। प्रैक्टिस रह जाता है, क्योंकि सेल्फ स्टडी में तो प्रैक्टिस करोगे ना, ठीक है। तो अच्छा रहेगा अगर सेल्फ स्टडी का टाइम मिल जाता तो। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक अच्छा है, पर फिजिकल केमिस्ट्री जो कि रिम सर पढ़ाते हैं, वो एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन होते हैं और टेस्ट में एडवांस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे हमारा फिजिकल में इंटरेस्ट नहीं रहता। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत कम होती है क्लास में, सिर्फ थ्योरी बताई जाती है। थ्योरी मतलब जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ बोर्ड में बता देंगे, वो भी डेप्थ में आप जाओगे, जैसे मैं उस क्लास में बैठा रहूँगा तब तो मैं तो डेप्थ में जाके उनको एनसीईआरटी में ही फंसा दूँ, वो अलग बात है। ओह, उनको लगता है उनको एनसीईआरटी आता है, लेकिन वो भी नहीं आता। 5 चैप्टर पढ़ा रहे 20 साल से, लेकिन वो 5 चैप्टर भी अच्छे से नहीं आता, ठीक है, 5 या 8 जो भी है। ओके, फिजिक्स में अच्छा है पीएमजे सर का। अब जो अच्छा है ना, आप सोचोगे चलो कुछ तो अच्छा है, लेकिन ये सर छोड़ के जा चुके हैं, ठीक है। क्योंकि जो अच्छा रहेगा वहाँ नहीं टिक पाएगा, है ना। समझ में आ जाता है पीएमजे सर का, और दूसरे सर का जो है उनके क्वेश्चन नहीं हो पाते, ठीक है। ओके, अब एक दूसरा नंबर है, ये 26 फरवरी 2025, आज से फिर से 1 साल पहले की। हेलो धनंजय सर, मैं क्लास 11 का स्टूडेंट हूँ। हमारी 11th की फिजिकल केमिस्ट्री और मैथ्स वाला पार्ट बहुत ज़्यादा वीक है। रिम सर क्लास में बहुत कम क्वेश्चन कराते हैं, रिम सर वही एकेडमिक लीडर, ठीक है। और मैंने एक वीडियो ही बनाया एकेडमिक लीडर कैसा होना चाहिए, वैसा यहाँ पे किसी भी स्कूल के किसी भी एकेडमिक लीडर में वो क्वालिटी है ही नहीं, एक भी नहीं है एक्सेप्ट मी, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल जेई जैसा बिल्कुल नहीं होता है क्लास में, मतलब जेई के एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हो और जेई लेवल के क्वेश्चन ही नहीं करवा रहे। और मैथ्स में सर बहुत ज़्यादा स्पीड करते हैं, जिससे क्वेश्चन को समझने का टाइम ही नहीं मिलता। इस वजह से मोस्टली स्टूडेंट्स की मैथ्स और फिजिकल केमिस्ट्री वीक है, तो 3 में से 2 सब्जेक्ट वीक, ठीक है। और 12th में भी ये दोनों सर ही सेम सब्जेक्ट लेने वाले हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट नहीं चाहते कि 12th में सेम रिपीट हो, ठीक है। कोई दूसरा नंबर, 26 फरवरी 2025। सर आपका यूट्यूब के वीडियो वाले क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे टेस्ट में आते हैं विदाउट एनी चेंजेस। तो मेरे यूट्यूब के क्वेश्चंस को कॉपी करते हैं ये स्कूल के टीचर्स, ठीक है। सर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अच्छे टीचर बताओ, मतलब सोचो मैं इन बच्चों को पढ़ाया भी नहीं हूँ। इनके सीनियर को मैं पढ़ाता था, ये जब 11th में थे तो मैं 12th में पढ़ाता था। इनको मैं किसी को भी नहीं पढ़ाया हूँ, एक दिन भी 1 घंटे भी नहीं पढ़ाया हूँ, ठीक है। तब भी ये मुझ पर ज़्यादा भरोसा कर रहे टीचर के लिए, क्योंकि इनको पता है कि मैं एक्सपर्ट हूँ। भले मेरा सब्जेक्ट भी नहीं है, मैं फिजिक्स में हूँ, लेकिन तब भी इनको पता है कि मैं अच्छे टीचर की तरफ इनको गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, फिर दूसरा नंबर से 26 फरवरी 2025 को
डैश सर का सब्जेक्ट यानी कि मैथ्स में कुछ भी चलाया जाता है वो बहुत स्पीड में पढ़ाते हैं, हमें समझ में नहीं आता। ओके, मैथ्स में टॉपिक्स खुद कराने चाहिए, जो क्वेश्चन जो टॉपिक समझ के जो खुद क्वेश्चन कराने चाहिए वो हमें दे दिए जाते हैं, मतलब जो कराना चाहिए टीचर को वो दे देते हैं बच्चों को, ठीक है। जब तक हम थ्योरी लिखते हैं तब तक सर 2-3 क्वेश्चन करवा के मतलब करवा देते हैं बोर्ड पे, और इसके कारण नोट्स भी अच्छे से नहीं बना पाते हम लोग, जिसे थ्योरी जिसे रिवीजन के लिए, हाँ, जिसके कारण रिवीजन के लिए ऑनलाइन सोर्स का प्रयोग करना पड़ता है। मतलब फिर से वही बात है ना, अधिकतर बच्चे यहाँ पे रिजल्ट नहीं ला पा रहे इस शहर में, क्योंकि टीचर इतने घटिया है स्कूल में कि बच्चों को ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ना पड़ रहा है अलग से, मतलब दूसरे टीचर का हेल्प लेके। वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, सेल्फ स्टडी का टाइम मिलना चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री यानी अपने रिम सर का सब्जेक्ट, क्लास को कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होते हैं, जिससे क्लास में सबके फिजिकल में मार्क्स कम आते हैं, ठीक है। फिजिक्स में पीएमजे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन पीएमजे सर अब पार्ट नहीं है वहाँ के, पता कर लेना आप। मगर उनकी जगह कोई और पढ़ाने आने वाला है, जिनका डेमो हमें क्लास में दिया गया है, लेकिन वो पीएमजे सर से अच्छा नहीं पढ़ाते। अच्छा अगर नहीं पढ़ाते तो आई एम श्योर कि अभी भी वो टीचर वहाँ पे टिके हुए होंगे, ठीक है। जो अच्छा नहीं पढ़ाता वही रिम सर के अंडर काम कर सकता है, बाकी बहुत ही ज़्यादा मजबूर होगा वो करेगा, बाकी कोई भी टैलेंटेड रहेगा तो भाई साहब नहीं झेल पाएगा, ठीक है। जैसे मैं कितना 8-9 महीने झेल पाया, फिर मैं निकल गया ना, ठीक है। ओके, फिजिकल केमिस्ट्री में रिम सर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराते और पर टॉपिक 2 से 3 क्वेश्चन करा कर छोड़ देते हैं, बहुत मॉडरेट या इजी लेवल के। तो रिम सर खाली इजी या मॉडरेट क्वेश्चन कराते हैं, एक्चुअल एग्जाम का लेवल का नहीं कराते। और हार्ड लेवल पीआईक्यू क्लास में सॉल्व नहीं करते, क्योंकि उनको खुद नहीं आता बेटा, इसलिए नहीं करते। फिर टेस्ट में हार्ड पूछते हैं, क्योंकि तब तक वो रट लेते हैं, इसलिए पूछ लेते हैं, लेकिन फिर अगले साल आते आते वो भूल जाते हैं। और चीज़ें सब याद नहीं करनी पड़ती, ये सब साइंस समझने वाली चीज़ है, लेकिन और खुद रटते हैं तो आपको भी रटवा रहे, जब तुम उनको खुद समझ में नहीं आता तो आपको भी समझाएंगे, ठीक है। ओके, फिर कोई दूसरा नंबर देख लो। 26 फरवरी 2000, ऐसे कितने चैट दिखाऊँ मैं, 50 चैट पड़े हैं, ठीक है, मैं 10-12 लिया होगा। पीएमजे सर पढ़ाने की स्पीड 11th में बहुत तेज़ थी, लास्ट में फ्लूइड पढ़ाने के लिए इंग्लिश मीडियम से जो आते थे, यानी ये गुजराती मीडियम का बच्चा होगा, उनको कुछ पता नहीं चला, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम के जो टीचर है उनका खुद पता नहीं चला। आरआरपी सर मतलब अपने रिम सर के नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस काफ़ी कम थे बेटा, उनको खुद नहीं आता, जितना वो एक रात पहले प्रैक्टिस कर पाते उतना नहीं पढ़ा पाते। और ऐसा नहीं होता 11th-12th का टीचर एक रात पहले पढ़ के पढ़ा रहा है, वैसा नहीं होता है, ठीक है। ओके सर, मैं क्लास 11th, फिर से डेट भी देख लो, आपको लगेगा डेट में स्कैम तो नहीं कर दिया, 1 साल पहले की बात है, ठीक है। मैं क्लास 11th का वी का स्टूडेंट हूँ। रीम सर की मेन प्रॉब्लम ये है कि वो सब कुछ इंस्टेंट चाहते हैं, उन्हें बस अपने सिलेबस ख़त्म करने की पड़ी है, ना कि रिज़ल्ट की। फिजिकल केमिस्ट्री को स्किप कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे सर को फैकल्टी में से रिमूव कर दिया, मेरी बात कर रहा है। बट वी आर नॉट एग्रीड विद दिस, जो भी गलत इंग्लिश थोड़ा, उनकी वजह से ही रिज़ल्ट आता था, उनकी वजह से ही रिज़ल्ट आता था, ऐसा हमें लगता था। अब हमारा रिज़ल्ट की टेंशन हो रही है, ऐसा सोच के वी में एडमिशन लिया था कि जेई वालों के लिए अच्छी स्कूल है, ठीक है। पर हमें यहाँ का आके रियलिटी पता चली, यही प्रॉब्लम है यहाँ इस शहर में। मैं अभी इतना वीडियो बना रहा हूँ, ज़्यादा लोग रियलाइज़ नहीं करेंगे, अधिकतर 100 में से 2-3 बच्चे ही रियलाइज़ करेंगे, मतलब 3% लोग कन्वर्ट हो पाएंगे इस चीज़ से, ठीक है। बाकी सब वहाँ चल जाएंगे और फिर 2 साल ऑनलाइन पीडब्ल्यू से इधर उधर ट्यूशन व्यूशन करके टाइम निकाल लेंगे, फिर वो कॉलेज पहुँच जाएंगे, फिर ये कोई बात ही नहीं करेंगे इसके बारे में। यही हो रहा है यहाँ पे 15 साल से, ठीक है। ओके, फिर कोई दूसरा नंबर, और 3 मार्च 2025, 1 साल पहले की बात। हाय सर, मैं क्लास 11th का स्टूडेंट हूँ। रिम सर हमको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाते थे, उन्होंने अभी तक 11th का सिलेबस ख़त्म नहीं किया, और वो पढ़ाते हैं ना उसमें कुछ भी समझ में नहीं आता। अब हमारा 11th का पूरा फिजिकल केमिस्ट्री स्किप हो रहा है, और हम सबको हमारे रिजल्ट की चिंता है। वी वांट जस्टिस। मैं वी का स्टूडेंट हूँ, आपकी वीडियो में सब कुछ सच है, मेरे साथ ये सब रीम सर की वजह से हुआ है, मेरा पूरा 11th बर्बाद हो गया, और घर पे ऐसे बोलते हैं कि मार्क्स नहीं आते, और स्कूल में हमारे जैसे एवरेज बच्चों को कुछ पढ़ाते ही नहीं। मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं अब क्या करूं, पूरा 11th बर्बाद, वो भी इस रीम की वजह से और उसकी फैकल्टी की वजह से। आप ही बताओ मैं अब क्या करूं प्लीज़ सर, ठीक है। मतलब रीम सर और उनके चुने गए फैकल्टीज़ कैसा कैसा पढ़ा रहे हैं। सर प्लीज़ ये मैसेज वायरल मत करना, आपको अगर दिखाना भी होगा तो नाम हाइड करके दिखाना, वरना पता चल जाएगा तो घर पे बोलेंगे, ठीक है। ये बच्चा 2 बार लिख रहा है आपको, उसको डर है उसका नाम वाम आ गया तो स्कूल वाले या घर वाले क्या करेंगे, ठीक है। इनकी वजह से मेरे एग्ज़ाम निकलने का सपना सपना ही रह गया, मार्क्स नहीं आएंगे तो घर पे अलग से बोलेंगे, प्लीज़ सर हेल्प, ठीक है। नया नंबर 26 फरवरी 2025, ठीक है। हाय धनंजय सर, मैं क्लास 11th का स्टूडेंट हूँ वी से। सर लिटरली इस बार हमारे
ट्वेल्थ की फैकल्टी में 2 टीचर से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है, रीम सर और कोई दूसरे सर। उनकी मतलब 3 में से 2 सब्जेक्ट ख़राब हो रहा है इनका। उनकी केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ाने की टेक्निक ही गलत है। स्टैंडर्ड लेवल में हमने समझ लिया, लेकिन स्टैंडर्ड 12 में अगर वो फिर से हमारे आए तो ऐसा नहीं, मतलब जो भी है हमारा ट्वेल्थ भी 11 की तरह रह जाएगा। सर ये दिक्कत हमारे क्लास के 98% बच्चों को है, ठीक है। प्लीज़ सर, हम नहीं चाहते कि यही बात ट्वेल्थ में भी रिपीट हो, है ना। धनंजय सर, अब हम क्या करें, रिम सर और डैश सर का पढ़ाया हुआ हमें और कन्फ्यूजन में डाल देता है। मैं बोला हूँ ना, ज़ीरो नॉलेज वाला टीचर कुछ नहीं करेगा आपके साथ, नेगेटिव नॉलेज वाला आपको कन्फ्यूज़ करेगा, ठीक है। ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें, यही होता है बच्चों के साथ। ऑनलाइन पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता, या ऑफलाइन जाते हैं टीचर्स के पास ट्यूशन, सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता, रिजल्ट ख़राब होता है, ठीक है। तो आई होप इससे थोड़ा आँखें खुल गई होगी, और भी प्रूफ है, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण। आप बाकी वीडियो को देखा कीजिए, आप आपको और सच्चाई पता चलेगी, ठीक है।